नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम गुड वाइब्स गुड लाइफ की किताब का संक्षिप्त सार पर बात करेंगे। यह किताब वेक्स किंग द्वारा लिखी गई है और यह हमें सकारात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके माध्यम से हमें अपने जीवन में प्रेरणादायक बदलाव लाने के लिए अनुभवों और उपायों को समझने का अवसर मिलता है। तो चलिए इस किताब के मुख्य विचारों को जानें और अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर एक कदम बढ़ाएं। इस किताब में वेक्स किंग हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे ला सकते हैं। उन्होंने बताया है कि हमें अपने विचारों को साफ करना चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस किताब के माध्यम से हम जान सकते हैं कि अपने अंदर के शक्तियों को कैसे जगाया जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन को एक सकारात्मक और खुशहाल दिशा में बदल सकते हैं। इस किताब को पढ़कर हमें खुद को और अपने जीवन को समझने का मौका मिलता है, जिससे हम सफलता और खुशी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक अत्यंत प्रेरणादायक किताब है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में शिक्षा देती है। यहां हम एक सकारात्मक और खुशहाल जीवन की राह को खोजने के लिए कुछ मुख्य विचारों को देखेंगे। सकारात्मक विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। संयम और स्वाध्याय। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाल जीवन के लिए तैयार करता है। संबंधों का महत्व। सकारात्मक और साथीदारी भरे संबंध हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हमें अपने संपर्कों को सम्मान, समर्थन और प्रेम के साथ निभाना चाहिए। सपनों का पालन। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यों को करना चाहिए। सपने सिर्फ इरादे नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता होती है। आभासी समृद्धि। हमें धन और सामर्थ्य की आभासी समृद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि असली समृद्धि को संतुलित और संतुष्ट जीवन में ढूंढना चाहिए। स्वास्थ्य और ध्यान। अच्छे स्वास्थ्य और आत्मसमर्पण हमारे जीवन की मूल आधार होते हैं। हमें नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना और आत्म देखभाल करना चाहिए। आत्मसंयम। आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं और सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें सकारात्मक और सतत उत्साह भरे जीवन की राह दिखाती है। यह एक मंच है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही हमें खुद को समझने और प्रेम करने का एक मार्ग प्रदर्शित करता है। तो इस किताब के माध्यम से हम एक बेहतर और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वेक्स किंग द्वारा लिखी गई गुड वाइब्स गुड लाइफ एक प्रेरणादायक सेल्फ हेल्प किताब है जो सकारात्मक सोच, मानसिकता और व्यक्तिगत विकास की शक्ति पर जोर देती है। व्यावहारिक सलाह, प्रेरणादायक किस्से और कार्यशील रणनीतियों के माध्यम से लेखक पाठकों को एक और खुशहाल और संतुष्ट जीवन की दिशा में ले जाते हैं। इस विस्तृत सारांश में हम किताब से मुख्य विषयों और अंदर की दी गई जानकारियों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए मूलभूत लेन-देन प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 1 सकारात्मक सोच की शक्ति। किताब सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर देकर शुरू होती है। वेक्स किंग व्यक्त करते हैं कि हमारे विचार हमारे भावनाओं, क्रियाओं और संपूर्ण कल्याण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक मानसिकता अपनाने से हम समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपनी गहरी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। लेखक पाठकों को कृतज्ञता, सफलता का चित्रण और स्वप्नों को अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक सोच का आंदोलन करने के लिए लेखक उत्साही होने, सकारात्मक अभिभावकों को चुनने और सकारात्मक भावनाओं का विकास करने की महत्वपूर्णता पर बल देते हैं। अध्याय 2 संयम और स्वाध्याय। यह अध्याय ध्यान और स्वयं संवेदनशीलता की महत्वपूर्णता पर बल देता है। वेक्स किंग समझाते हैं कि ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाल जीवन के लिए तैयार करता है। उन्होंने स्वाध्याय के महत्व को भी बताया है, जो हमें स्वयं को समझने और अपने आत्म मूल्य का आदान प्रदान करने में मदद करता है। अध्याय 3 संबंधों का महत्व। सकारात्मक और सहायक रिश्ते हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हमें अपने संबंधों को सम्मान, समर्थन और प्रेम के साथ निभाना चाहिए।
विक्स किंग समझाते हैं कि स्वास्थ्य और संतुष्ट रिश्ते हमें आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन को सुखद और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अध्याय 4, सपनों का पालन। इस अध्याय में लेखक सपनों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यों को करना चाहिए। लेखक समझाते हैं कि सपने सिर्फ इरादे नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता होती है। वे सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने और कभी हार नहीं मानने की महत्वपूर्णता पर बल देते हैं। अध्याय 5, आभासी समृद्धि। इस अध्याय में लेखक हमें धन और सामर्थ्य की आभासी समृद्धि के पीछे नहीं भागने के महत्व को समझाते हैं। उन्होंने समझाया कि सच्ची समृद्धि वह है जो हमें संतुलित और संतुष्ट जीवन में प्राप्त होती है, जो हमें आत्म प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता और संतुष्टि की अनुभूति कराती है। अध्याय 6, स्वास्थ्य और ध्यान। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य और ध्यान के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और आत्मसमर्पण हमारे जीवन की मूल आधार होते हैं। हमें नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना और आत्म देखभाल करना चाहिए। ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जो हमें आनंदमय और सकुशल जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 7, आत्मसंयम और संवेदनशीलता के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं और सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक अभ्यासों को अपनाकर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आत्मसंयम हमें अपनी सामर्थ्यों को पहचानने और अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। समापन। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक अत्यंत प्रेरणादायक किताब है, जो हमें सकारात्मक और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर करती है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करने, सपनों को पूरा करने और खुद को संवेदनशीलता के माध्यम से समृद्ध बनाने का मार्ग देखते हैं। इसका पालन करने से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक, संतुष्ट और उत्साही दिशा में बदल सकते हैं। यह किताब हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति को समझने और उसे अपनाने के लिए उत्साहित करती है। इसलिए इस किताब को पढ़कर हम एक नया और सकारात्मक जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अध्याय 8, स्वयं प्रेम। इस अध्याय में हम स्वयं को प्रेम करने और अपनी स्वीकृति की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वयं प्रेम हमारे जीवन में आत्मविश्वास, संतुष्टि और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्वीकृति करने, अपने दोषों को स्वीकार करने और अपने अद्वितीयता को महत्व देने की आवश्यकता है। स्वयं प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक संपूर्ण बना सकते हैं और अपने प्रतिभाशाली स्वभाव को समझ सकते हैं। अध्याय 9, समय का महत्व। इस अध्याय में हम समय की महत्वपूर्णता और उसके सही उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हमें समय को व्यायाम, स्वाध्याय और स्वयं के विकास के लिए सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। यह अध्याय हमें समय का मूल्य समझने और उसे सकारात्मकता के लिए प्रयोग करने की महत्वपूर्णता को समझाता है। अध्याय 10, निर्णय लेना और उसके परिणाम। इस अध्याय में हम निर्णय लेने के महत्व और उसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक बताते हैं कि निर्णय लेना हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग निर्धारित करता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में गाइड करता है। हमें सही और समय पर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, जो हमें अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि की दिशा में ले जाता है। अध्याय 11, अनुशासन और सामर्थ्य। इस अध्याय में हम अनुशासन और सामर्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुशासन और सामर्थ्य हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा में रखते हैं। अनुशासन हमें विचारों, शब्दों और कार्यों को संयंत्रित करने में मदद करता है, जबकि सामर्थ्य हमें अपनी क्षमताओं को अभिवृद्धि करने में सहायक होता है। अध्याय 12, संतुष्टि और धन्यवाद। इस अध्याय में हम संतुष्टि और धन्यवाद के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संतुष्टि हमारे जीवन में आनंद और सुख की भावना को बढ़ाता है, जबकि धन्यवाद हमें अपने जीवन में मौजूद सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होने की शिक्षा देता है। लेखक बताते हैं कि हमें हमारे जीवन में उपलब्ध सभी सुखों का महत्व समझना और उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वह छोटी सी खुशियां हों या बड़े सपने। अध्याय 13,
स्वयं पर कंट्रोल। इस अध्याय में हम स्वयं के नियंत्रण और संयंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वयं पर कंट्रोल रखने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को संयंत्रित करना चाहिए और नकारात्मकता को दूर करने के लिए सकारात्मक और उत्साही रहना चाहिए। अध्याय 14 स्वविकास और उत्कृष्टता। इस अध्याय में हम स्वविकास और उत्कृष्टता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वविकास हमें अपने आत्म मूल्य को समझने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने अद्वितीय पहचान को समझने में मदद करता है। उत्कृष्टता के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अध्याय 15 संवेदनशीलता और समर्थ नेतृत्व। इस अध्याय में हम संवेदनशीलता और समर्थ नेतृत्व के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संवेदनशीलता हमें अपने साथीगत और उत्साही रहने में मदद करती है, जबकि समर्थ नेतृत्व हमें अपनी टीम को मोटिवेट करने, उन्हें दिशा देने और समर्थ बनाने में सहायता करता है। लेखक बताते हैं कि एक समर्थ नेता हमेशा अपनी टीम के साथ मिलजुल कर काम करता है और उन्हें सहयोग करता है ताकि वे समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। अध्याय 16 सकारात्मक समुदाय और सेवा भाव। इस अध्याय में हम सकारात्मक समुदाय और सेवा भाव के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक समुदाय हमें सहयोग, समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है, जबकि सेवा भाव हमें अपने समुदाय की सेवा करने, उनकी मदद करने और उनकी समृद्धि में योगदान करने की शिक्षा देता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने समुदाय के साथ जुड़कर सकारात्मकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक समृद्ध और संतुष्ट समाज का निर्माण कर सकें। अध्याय 17 सकारात्मक संवाद। इस अध्याय में हम सकारात्मक संवाद के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक संवाद हमें अपने विचारों को साझा करने, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और विवादों को हल करने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि हमें सभी के साथ समर्थ और सम्मानपूर्ण ढंग से संवाद करना चाहिए, ताकि हम सहयोग, समझौता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकें। अध्याय 18 स्वयं को पुनर्निर्मित करें। इस अध्याय में हम स्वयं को पुनर्निर्मित करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन में कभी-कभी हमें निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन विपरीत परिस्थितियों के सामना करना और पुनः स्थिति प्राप्त करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। स्वयं को पुनर्निर्मित करने के लिए हमें सकारात्मकता और उत्साह के साथ काम करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अध्याय 19 अपने सपनों को पूरा करें। इस अध्याय में हम सपनों को पूरा करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे सपने हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और हमें उच्चतम सफलता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमें मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। लेखक बताते हैं कि हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उत्साही और प्रेरित रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अध्याय 20 सकारात्मक जीवन शैली का अनुभव। इस अध्याय में हम सकारात्मक जीवन शैली के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक जीवन शैली हमें आनंद, संतोष और समृद्धि की भावना प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें हम स्वास्थ्य, ध्यान, समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए नियमित अभ्यास को शामिल करते हैं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक जीवन शैली हमें अपने जीवन को स्वीकार करने, संघर्षों का सामना करने और सभी स्थितियों में सकारात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। अध्याय 21 सकारात्मक भावना की शक्ति। इस अध्याय में हम सकारात्मक भावना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक भावना हमारे मन को उत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस देती है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक भावना की शक्ति हमें हर मुश्किल स्थिति में उत्साही रहने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 22 सकारात्मक सोच का महत्व। इस अध्याय में हम सकारात्मक सोच के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक सोच हमारे मन को उत्साहित करती है और हमें अपने जीवन में सकारात्मकता की दिशा में ले जाती है।
यह हमें संघर्षों को पार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच की शक्ति हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। अध्याय 23 सकारात्मकता की प्राप्ति। इस अध्याय में हम सकारात्मकता की प्राप्ति के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मकता हमारे जीवन को संतुष्ट, खुशहाल और सकारात्मक बनाती है। यह हमें अपने साथीगत और उत्साही रहने में मदद करती है और हमें अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मकता की प्राप्ति हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने जीवन को सकारात्मकता की दिशा में बदलने की प्रेरणा प्रदान करती है। अध्याय 24 सकारात्मक समर्थता की शिक्षा। इस अध्याय में हम सकारात्मक समर्थता की शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक समर्थता हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें संवारने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सभी मुश्किल स्थितियों में मजबूती और संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक समर्थता की शिक्षा हमें हमेशा उत्साही और प्रेरित रहने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती है। अध्याय 25 सकारात्मक संबंधी। अध्याय में हम सकारात्मक संबंध के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक संबंध हमें अपने समुदाय के सदस्यों के साथ समर्थ होने, समर्थन प्रदान करने और सहयोग करने में मदद करते हैं। यह हमें एक संबंध और साथीगता की भावना प्रदान करता है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक संबंध हमें हमेशा समर्थन, संघर्ष और सहयोग करने की भावना को बढ़ावा देता है और हमें अपने समुदाय की समृद्धि और सहयोग में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 26 सकारात्मक दृष्टिकोण। इस अध्याय में हम सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करने और उसमें सकारात्मकता की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें हर समस्या को स्वीकार करने, उससे सीखने और सुलझाने की क्षमता प्रदान करता है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सत्य की दिशा में बदलने की प्रेरणा प्रदान करता है। अध्याय 27 सकारात्मक नीतिज। अध्याय में हम सकारात्मक नीति के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक नीति हमारे जीवन को संयमित, उद्योगशील और सकारात्मक बनाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्थ रहने की क्षमता प्रदान करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक नीति के माध्यम से हम अपने जीवन को संगठित कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करती है। अध्याय 28 सकारात्मक प्रेरणाएं। अध्याय में हम सकारात्मक प्रेरणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें उत्साहित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक प्रेरणा के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अध्याय 29 सकारात्मक संभावनाओं का आनंद। इस अध्याय में हम सकारात्मक संभावनाओं का आनंद के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक संभावनाओं का आनंद हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें उत्साहित करता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक संभावनाओं का आनंद हमें अपने जीवन के हर पल का मजा लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 30 सकारात्मक सोच की शक्ति। इस अध्याय में हम सकारात्मक सोच की शक्ति के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित करती है और हमें अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को सकारात्मकता से देखने की क्षमता प्रदान करती है। अध्याय 31 सकारात्मकता के लाभ। इस अध्याय में हम सकारात्मकता के लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मकता हमें आत्मविश्वास, संघर्षशीलता
और संतुष्टि की भावना प्रदान करती है। यह हमें स्वास्थ्य, संबंध और करियर में सफलता की दिशा में अग्रसर होने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मकता से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हमें सभी क्षेत्रों में सफलता की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। अध्याय 32 सकारात्मक बातचीत कौशल। इस अध्याय में हम सकारात्मक बातचीत कौशल के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक बातचीत कौशल हमें अच्छे संबंध बनाने, समस्याओं को हल करने और सहयोग करने में मदद करता है। यह हमें समृद्धि, संघर्षशीलता और संतुष्टि की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक बातचीत कौशल हमें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं और हमें अपने संबंधों को मजबूत और संतुलित बनाने में मदद करते हैं। अध्याय 33 सकारात्मक सोच का महत्व। इस अध्याय में हम सकारात्मक सोच के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें उत्साहित करती है और हमें अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को सकारात्मकता से देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें संघर्षशीलता, संबंध और संतुष्टि की दिशा में अग्रसर होने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।